की 27 सीटें। इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। जिन्होंने 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को धोखा दिया हो, और आज अगर 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो फौज की नौकरी अग्निवीर बना दी। 4 साल की नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 25 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ, वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी किसानों का कर्ज माफ तो करेगी, वहीं एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम करेगी, जिससे फसलों की कीमत सही मिल जाए। जो 30 लाख नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, और गरीब महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता, और साथ ही साथ पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी सरकार में होगा। देखिए, 400 पार का मतलब क्या होता है? आप पत्रकार साथी हो, नदिया के पार। अरे यहाँ तो बड़ी फेमस फिल्म बनी थी, नदिया के पार। तो नदिया के पार का मतलब क्या हुआ कि उस पार, सड़क के पार, तो उस पार। अरे रुक जा भाई, 400 पार। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि 543 सीटों में 400 के बाद जीतेंगे, तो वो 143 हैं, लेकिन 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटें भी नहीं देगी। तो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज के बाद क्या? देखिए, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में जो एम्बुलेंस चलाई गई थी वो व्यवस्था खराब कर दी। पुलिस को जो रिस्पांस सिस्टम 100 नंबर दिया था वो खराब कर दिया। जो मेडिकल कॉलेज आज आधुनिक खंडर की तरह खड़ा है, न डॉक्टर्स हैं, न पैरामेडिकल स्टाफ है, न वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, न प्रोफेसर्स हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री खुद उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो बिजली के कारखाने का नाम न ले पाए हों आज तक। और फिर जब हम लोगों ने सवाल किया तो क्या कहते, 46 में 56 IAS यादव हो गए थे, जो जिन्होंने झूठ बोला उस सदन में और सदन के बाहर। ये जनता सब समझ गई है इस बार, इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। यहाँ से प्रिया सरोज और हमारे बाबू सिंह कुशवाहा, और पूर्वांचल की 27 सीटें। अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है, लेकिन अब क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। जौनपुर में आपको दिखाई नहीं दिया, जेल भेज दिया, फिर जेल से बाहर ले लिया, फिर बसपा की टिकट कटवा दी, फिर बसपा से टिकट दिलवा दी। ये गणित क्या जनता नहीं समझती है? मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो जेल जाना, जेल से बाहर आना, टिकट कटवाना, टिकट दिलवा देना, ये सब जनता समझती है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए एक साथ आएं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें।